सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। यूपी के प्रयागराज जिले में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। ऐसे में सभी दल के नेता अपने अपने प्रत्याशी के लिए मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। जिले के इलाहाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा ने केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं उनके सामने इंडिया गठबंधन ने सपा के वरिष्ठ नेता कुंवर रेवती रमण सिंह के बेटे पूर्व मंत्री उज्जवल रमण को मैदान में उतारा है। दोनों प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए आज भाजपा के दिग्गज नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेजा के सोराव गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद करछना में सीएम योगी दोपहर 2 बजे जनसभा में शामिल होंगे। दूसरी ओर गठबंधन प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह के लिए राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव की भी जनसभा करछना के मुंगारी गांव में संयुक्त जनसभा करेंगे। आपको बता दें, 5वें चरण का प्रचार प्रसार थम चुका है। कल शाम 6 बजे छठे चरण की तैयारी में सारे दिग्गज नेता जुटे हुए हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा मुखिया अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सारे दिग्गज आज प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट करने की अपील करेंगे। आपको बता दें, यूपी के प्रयागराज जिले में छठवें चरण में 25 मई को मतदान होना है। ऐसे में सभी दल के नेता अपने अपने प्रत्याशी के लिए मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। जिले के इलाहाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा ने केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं उनके सामने इंडिया गठबंधन ने सपा के वरिष्ठ नेता कुंवर रेवती रमण सिंह के बेटे पूर्व मंत्री उज्जवल रमण को मैदान में उतारा है। दोनों प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए आज भाजपा के दिग्गज नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेजा के सोराव गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद करछना में सीएम योगी दोपहर 2 बजे जनसभा में शामिल होंगे। दूसरी ओर गठबंधन प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह के लिए राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव की भी जनसभा करछना में मुंगारी गांव में होगी। आपको बता दें कि 5वें चरण का प्रचार प्रसार थम गया है। कल 5वें चरण पर वोटिंग होगी। अब सारे दिग्गज नेता छठे चरण की तैयारी में जुटे हुए हैं और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, सपा मुखिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन पटेल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पवन, आज कई दिग्गज नेता प्रयागराज में जनसभा करेंगे, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही, क्या कुछ अपडेट है? सपना, देखिए, जिस तरीके से आगामी 25 तारीख को प्रयागराज में छठवें चरण के तहत मतदान होगा। अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में आज रविवार को पूरी तरीके से सियासी पारा अपने चरम पर है, क्योंकि प्रयागराज में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के जो दिग्गज नेता हैं, आज उनका जमावड़ा होने वाला है। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह अलग स्थान पर जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी प्रयागराज में 2 अलग अलग स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव तथा राहुल गांधी भी 2 अलग अलग स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में आज हम ये कह सकते हैं कि आज संगम नगरी प्रयागराज में जो सियासी पारा है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, क्योंकि तमाम जितने भी राजनीतिक दल है वो लगातार अपने वोटरों को लुभाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और आज प्रयागराज में जितने भी राजनीतिक दल के दिग्गज नेता है उनका जमावड़ा लगने वाला है। तो ऐसे में आज प्रयागराज में जो राजनीति की जो सियासी पारा है वो कहीं न कहीं अपने चरम पर है, क्योंकि प्रयागराज के तमाम अन्य स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव तथा राहुल गांधी अलग अलग स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उपेंद्र, आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है, क्या लगता है प्रयागराज में बीजेपी की लहर है या इंडिया गठबंधन की? पवन। बिल्कुल, देखिए, अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो जिस तरीके से जो राजनीति की उठापटक है वो साफ तौर पर तस्वीरें दिखा रही है। लेकिन किस तरीके से अगर हम बीते 4 अन्य चरणों की बात करें, जिस तरीके से मतदान हुए, जितने भी राजनीतिक दल है उन्होंने जीत करने का दावा किया है, लेकिन
अगर हम तस्वीरों की बात करें तो कहीं न कहीं ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखाती है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जी पक्ष में लोग लगातार मतदान करने आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 400 पार का नारा दिया गया है। तो ये प्रयागराज में तस्वीरें कहीं न कहीं जो है उस जी पे एक निशान खड़ा करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रयागराज में जो राजनीति है वो पूरे प्रदेश में अपना एक अलग महत्व रखती है और प्रयागराज में इलाहाबाद लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चित सीट मानी जाती है। हालांकि जो इलाहाबाद लोकसभा सीट के जी प्रत्याशी है नीरज त्रिपाठी, कहीं न कहीं उनके ऊपर इस तरीके के जो कह सकते हैं कि ये जो प्रत्याशी है वो कहीं न कहीं राजनीति की उनकी पृष्ठभूमि है उससे वो दूर नजर आए। हालांकि उनके पिताजी के एक अच्छी खासी विरासत रही है जी भारतीय जनता पार्टी के, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं, लेकिन उनके बेटे नीरज त्रिपाठी जो इलाहाबाद लोकसभा सीट के प्रत्याशी बनाए हैं। बिल्कुल अगर इसमें अगर ये जोड़ के देखें कि मोदी की लहर अगर प्रयागराज में देखने को मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है नीरज त्रिपाठी, जी उनको कहीं न कहीं इस पे एक बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे जो उनके अपोजिशन की बात करें तो इंडिया जी गठबंधन से उज्जवल रमन सिंह उनको लगातार टक्कर देते नजर आ रहे हैं। अब किस तरीके से मोदी जी की लहर आगामी 25 मई को प्रयागराज के लोगों में देखने को मिलेगी, आगामी 4 जून को किस तरीके से नतीजे आएंगे, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अगर जमीनी जी स्तर की बात करें तो जितने भी राजनीतिक दल है वो एक दूसरे को लगातार पटकनी देने के लिए लगे हुए हैं। जी लगातार लोग जो है जितने भी राजनीतिक दल के जो प्रमुख नेता है वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। जी अब देखिए किस तरीके से आगामी 25 तारीख को लोग मतदान करेंगे, किस तरीके से 4 तारीख को नतीजे जी आएंगे। अब 4 जून को ही ऊँट किस करवट बैठेगा ये कह पाना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि किस तरीके से ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन जिस तरीके से राजनीति की जो जी उठापटक है, जो प्रयागराज में राजनीति का जो पारा है वो आज रविवार से ही अपने चरम पर पहुंच जाएगा, क्योंकि जी प्रयागराज के अलग अलग स्थानों में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राहुल गांधी अलग अलग जी स्थानों पर अपने अपने वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने पार्टी के पवन पक्ष में मतदान करने के लिए आ रहे हैं। जी पवन, प्रयागराज में भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे और इधर इंडिया गठबंधन से सपा मुखिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी प्रयागराज में रहेंगे, तो क्या आमने सामने की टक्कर देखने को मिलेगी पवन? बिल्कुल, देखिए सपना, मैंने पहले बताया कि आज रविवार को प्रयागराज का जो सियासी पारा है वो जी पूरी तरीके से अपने चरम पर है। अगर हम प्रयागराज की मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में प्रयागराज में भीषण जी गर्मी भी पड़ रही है। ऐसे में जहां एक तरफ आसमान से आग बरस रही है, तापमान अपने चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम राजनीति की बात करें तो निश्चित जी रूप से आज पूरी तरीके से प्रयागराज का जो माहौल है वो जी पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। जितने भी दिग्गज नेता कह सकते हैं राजनीति के, जी चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें, कांग्रेस जी के सांसद राहुल गांधी की बात करें। हालांकि अगर जिस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग स्थानों पर इस तरीके के कार्यक्रम लगाए गए, जी ऐसे में आमने सामने आने की जो बातें वो तो नहीं सामने आई है, लेकिन अगर हम राजनीति की बात करें तो निश्चित रूप से आज प्रयागराज में विभिन्न राजनीतिक दल के जो प्रमुख नेता हैं, जो स्टार प्रचारक कह सकते हैं, जो धुरंधर कह सकते हैं, वो निश्चित रूप से अपने वोटरों को अपनी ओर लुभाने के लिए, अपने प्रत्याशी के पक्ष में जी मतदान करने के लिए लोगों को जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि अगर राजनीति की बात करें तो आज जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके दिग्गज नेता आमने सामने राजनीति जी की बिसात, राजनीति के जो वोट है वो बिछाने के लिए प्रयागराज में आ रहे हैं। अब देखिए किस जी तरीके से लोग पहुंचेंगे, किस तरीके से जनसभा होगी, ये निश्चित रूप से जो समय है वो महत्वपूर्ण जी होगा, क्योंकि प्रयागराज में बीते कल से ही मौसम ने भी करवट बदल लिया है। प्रयागराज के कई स्थानों में बीते कल देर रात को ही जी तेज हवा के साथ बूंदाबांदी के भी जो है मौसम वो सामने आए थे। हालांकि जी मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में भी मौसम ने अपना खेल, अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। अब देखिए किस तरीके से जनसभा होगी, किस तरीके से लोग जनसभा में पहुंचेंगे, किस तरीके से राजनेता अपने वोटरों को अपने पक्ष में, अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने जी के लिए उनको संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से देर शाम को जब विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रमुख नेता हैं वो जी प्रयागराज पहुंचेंगे, राजनीति का सियासी पारा जब गर्म होगा तो निश्चित रूप से जो शाम का समय होगा, देर शाम को, ये महत्वपूर्ण होगा। जी जी सपना। पवन, जिस तरह बीजेपी के दिग्गज नेता धुआंधार रैलियां कर रहे थे 5वें चरण के लिए, इसका कितना असर देखने को मिलेगा? कल 5वें चरण पर मतदान होना है पवन। बिल्कुल, देखिए सपना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम बीते दिनों जी की बात करें तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नामांकन किया था, नामांकन के बाद उन्होंने जब रोड शो किया था, इस तरीके की तस्वीरें
प्रयागराज सहित आसपास के जो जनपद है, जो पूरा पूर्वांचल है, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा असर करेगा। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं, जितने भी प्रमुख नेता हैं, वो लगातार लोगों को जनसभाओं को लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो जी निश्चित रूप से पांचवें चरण की कहीं न कहीं ये असर करेगा। हालांकि अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में छठवें चरण के तहत मतदान होगा और प्रयागराज में 2 लोकसभा सीटें हैं, चाहे फूलपुर की बात करें या इलाहाबाद लोकसभा सीट की बात करें, तो निश्चित रूप से बीजेपी के जो दोनों प्रत्याशी हैं, उनको जो जी अन्य पार्टियों के प्रत्याशी है वो लगातार टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 25 तारीख को निश्चित रूप से प्रयागराज में जी का जो मतदान है वो दोनों सीटों के लिए सबसे जी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से बीजेपी के अन्य जितने भी स्टार प्रचारक है या जो अन्य राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक है, किस तरीके से उन्होंने जी लोगों को संबोधित किया था, किस तरीके से लोगों के दिलों पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। निश्चित रूप से आगामी 4 जून को ये नतीजा सामने आने के बाद ही जी जो तस्वीरें वो साफ होंगी और निश्चित रूप से किस तरीके से किसका ऊंट किस करवट बैठेगा, ये जी भी थोड़ा सा कह पाना ज्यादा मुनासिब होगा। जी जी सपना। पवन, 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव है। कल 20 मई को पांचवें चरण पर मतदान होना है। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लखनऊ से राजनाथ सिंह, रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से स्मृति ईरानी। क्या देखने को मिल रहा है? आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करी है पवन। बिल्कुल, देखिए अगर हम जैसे मैंने पहले बताया कि अगर जमीनी स्तर की बात जी करें तो जितने भी प्रमुख दल है, जितने भी प्रमुख दल के जो नेता हैं, चाहे वो प्रत्याशी की बात करें या स्टार प्रचारक की बात करें, वो लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। बीते जी कल की बात करें तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आई थी। उन्होंने साफ जी तौर पवन पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राहुल गांधी 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करेंगे। अगर हम लखनऊ की बात करें तो निश्चित जी रूप से लखनऊ की भी सीट महत्वपूर्ण मानी जाती है। राजनाथ जो एक प्रमुख जी नेता माने जाते हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे है। चाहे हम अमेठी की बात करें, जी स्मृति ईरानी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या कौशाम्बी की बात करें, तो निश्चित रूप से आज जो कल मतदान होगा 5वें चरण के तहत, जितने भी इस तरीके के जो प्रमुख नेता हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव जी पर है। और निश्चित रूप से 4 तारीख को आने वाले 4 जून को ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि कितने राजनेता के किस तरीके से समर्थक, किस तरीके से वोटरों ने उनके साथ दिए हैं। जी क्योंकि जिस तरीके से राजनीति की जो उठापटक है वो हर स्थानों पर देखने को मिल रही है। जितने भी प्रमुख राजनेता हैं, जितने जी भी प्रमुख दल हैं, वो लगातार जीत पाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि अब देखिए तस्वीर किस तरीके से सामने आएगी। जी निश्चित रूप से आगामी 4 जून को ये तस्वीरें पूरी तरीके से साफ होंगी। जी पवन, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। चुनावी पिच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 रैली करेंगे। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ यूपी के संभवत पहले ऐसे नेता होंगे जो एक ही दिन में 6 रैलियों को संबोधित करेंगे। इन 6 लोकसभा सीटों पर 3 नए प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। 2 सीटों पर सांसदों को टिकट दिया गया है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को एनडीए प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में 50वें दिन उतरेंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, फूलपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में चुनावी हुंकार भरेंगे। दरअसल 2019 में लालगंज सीट पर बीजेपी को नुकसान हुआ था। इस बार यहां कमल खिलाने के लिए सीएम प्रचार प्रसार करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश यादव जुड़ चुके हैं। राजेश, सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? सपना, लोकसभा चुनाव को देखते हुए योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव नजर आए हैं और खास बात की अगर की जाए तो आज उनका 50वां दिन है जो आज लगातार वो रैली कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा रैली कर चुके हैं अब तक। और अगर बात करें आज की तो आज सबसे ज्यादा रैली, आज 6 रैलियां एक दिन में करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि प्रयागराज के साथ में प्रतापगढ़ हो, फूलपुर हो या अगर बात करें आजमगढ़ में लालगंज की, जौनपुर की, तो इस तरीके से आज 6 रैलियां, ताबड़तोड़ रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करने वाले हैं।
तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिल्कुल पूरी तरह से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। और अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की इस 5वें चरण की, जिस तरीके से सूर्य का तापमान बढ़ता जा रहा है, गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से लोकसभा चुनाव का भी तापमान बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें चार चरणों के चुनाव की, 4 चरणों का चुनाव जिस तरीके से बीता हुआ, जिस तरीके से सरगर्मियां थी, उससे ज्यादा धीरे धीरे अब जो है सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव 5वां चरण आ रहा है, 5वां चरण आज जो है उसका अंतिम दिन है और कल जो है मतदान होना है 5वें चरण में। तो जाहिर सी बात है 2 चरण और बचे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि सरगर्मियां बिल्कुल बढ़ती जा रही हैं। और आज योगी आदित्यनाथ जो 6 रैलियां करेंगे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज अमित शाह भी मौजूद रहेंगे उन 6 रैलियों में से कुछ रैलियों में। जी राजेश, फूलपुर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन करेंगे, जनता से बातचीत करेंगे। क्या फूलपुर में इस बार कमल खिल जाएगा राजेश? सपना, अगर बात करें फूलपुर की, तो फूलपुर जो है इलाहाबाद की सीट पे, लोकसभा सीट पे आता है। तो जाहिर सी बात है कि आज वहां पे योगी के साथ साथ में आपको बता दें तो वहां पे आज इंडिया गठबंधन के भी दोनों कद्दावर नेता आज वहां पे रैली करते हुए नजर आएंगे। चाहे करसना की बात करें, चाहे पंडालिया की बात करें, उसमें आज जो है कांग्रेस के राहुल गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त वहां पे रैली करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियां लगातार एकदम कमर कस के मैदान में उतरी हुई हैं। और कुछ मतलब बिल्कुल कयास यही लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं दोनों पार्टियां अपने अपने पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है। लेकिन अब किसके पाले में कौन कितना जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी, फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य भी आज जनसभा को संबोधित करेंगे, तो क्या इस रैली में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य? राजेश, बिल्कुल सपना, अगर बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, तो फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य उनका क्षेत्र है, केशव प्रसाद मौर्य का। जाहिर सी बात है कि केशव प्रसाद मौर्य का वहां दबदबा ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से वहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, तो और वहां पे केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पहुंच सकते हैं। और उसके साथ साथ में आपको बता दें जो और भी आला लीडर है वहां पे पहुंच सकते हैं योगी आदित्यनाथ की रैली में। तो जाहिर सी बात है कि वहां की जो रैली होगी बहुत ही ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, जो फूलपुर में होगी। जी राजेश, कल 14 सीटों पर चुनाव है। इससे पहले 2019 में इन 14 सीटों से बीजेपी ने 13 पर जीत दर्ज की थी। इस बार क्या मुकाबला देखने को मिलेगा राजेश? बिल्कुल सपना, अगर बात करें 2019 के चुनाव की, तो बिल्कुल बात सही है। 2019 के चुनाव में इन जो 14 सीटों पर कल मतदान होगा, इस 14 सीटों पर 13 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। एक सीट ऐसी थी जिसपे बीजेपी नहीं जीत पाई थी। लेकिन इस बार का जो मुकाबला है बिल्कुल दिलचस्प है। और दिलचस्प इसलिए है कि कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन जो है इस बार पूरी दमखम और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब इसमें इंडिया गठबंधन कितनी सीटें, इन 14 सीटों में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में आती हैं, कितनी सीटें बीजेपी के पाले में आती हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियां बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं और इन 14 सीटों पर कौन कितनी सीटें जीतेगा, ये आने वाला समय बताएगा। राजेश, लखनऊ, रायबरेली और अमेठी हॉट सीट मानी जा रही है। इस पर आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है, क्या अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल सपना, बिल्कुल दोनों सीटें हॉट सीट है, चाहे लखनऊ की बात करें चाहे रायबरेली की बात करें। क्योंकि रायबरेली में राहुल गांधी की साख पे वहां पे दांव है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि लखनऊ की सीट जो है यहाँ भी राजनाथ सिंह की दांव, यहाँ साख जो है उनकी दांव पे लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि अभी कल मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, तो वहां पे लखनऊ में तो देखने में आया कि यहाँ पर राजनाथ जो है भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। क्योंकि यहाँ की जनता जो है बिल्कुल राजनाथ साथ में एक तरफा दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं अगर दूसरी बात करें हम रायबरेली की, तो रायबरेली में राहुल गांधी के साथ जनता जो है रायबरेली की राहुल गांधी के साथ में नजर आ रही है। जी राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगरा में इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आगरा में शनिवार को अचानक आयकर विभाग की बड़ी छापामारी करवाई गई। आईटी को इनकम टैक्स में हेराफेरी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एक जूता व्यापारी के दुकान सहित उनके घर पर छापेमारी कर करोड़ों का कैश बरामद किया गया है। टैक्स में हेरफेर की सूचना मिलने के बाद इनकम टैक्स की टीम फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जाँच कर रही है। बता दें कि आगरा के सुभाष बाजार स्थित बीके शूज और
धकरान चौराहे पर स्थित मंशू फुटवियर पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास मदर एंड चाइल्ड केयर फैसिलिटीज, जहां होता है सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। 24 घंटे मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, होटल JK पैलेस के सामने, सिविल लाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 9559512461 6393882172 पर। डांस भी होगा,